का सबसे अच्छा साथी होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जिस दिन हाथ छोड़ा उस दिन सारे रिश्ते पर वो बोझ बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो है आसानी से मिल जाने वाले पौधे। ये सभी पौधे ना बहुत ही आसानी से आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, या आप किसी गार्डनर के यहाँ से ले आइए, किसी फ्रेंड के यहाँ से ले आइए, और बहुत ही आसानी से कटिंग से डिवाइड से ग्रो हो जाती है। तो जो सबसे पहला पौधा आज लेकर आई हूँ वो है पौधा आमरस। लोगों को ये डर होता है कि हम लोग पौधे इंडोर उगा नहीं पाते हैं, इंडोर पौधे लगाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। और ये एक ऐसा पौधा है आमरस जो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और इजी टू मेंटेन है, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, और बहुत ही आसानी से ब्राइट लाइट में रह जाती है। जैसे जीजी प्लांट रहती है ना, वैसे ही बहुत ही आसानी से इंडोर में ये चलने वाला पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है। और अगला पौधा है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी है और सभी को शावरिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इसको सावरिंग करते रहिए ना तो इसके पत्ते चमकदार और स्वस्थ रहते हैं और बहुत ही अच्छी से ग्रोथ करते हैं। और ये बारिश के मौसम में इन पौधों को खासकर बचाएं, क्योंकि बारिश के पानी से इन पौधों को सावरिंग कीजिए वो चलेगा, लेकिन बारिश की ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पौधा तुरंत में ख़राब हो जाता है। और इस मौसम में ये पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। और अगला पौधा है, ये है रफ एंड टफ मनी प्लांट। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी है, कुछ खास केयर मांगते हैं, कुछ वैरायटी कम केयर मांगते हैं। तो ये वाला जो वैरायटी है ना, ये रफ एंड टफ है। ये पौधा आपको हर जगह हर किसी के यहाँ मिल जाएगा, चाहे आप पानी में ग्रो कर लीजिए या फिर आप ग्रो कर लीजिए मिट्टी में, हर तरीके से ये पौधा ग्रो कर जाता है। और इसे आप फुल सनलाइट में भी ग्रो कीजिएगा ना तो धीरे धीरे ये झेलते झेलते ये फिर फुल सनलाइट को भी झेल लेता है। और अगला पौधा है, ये है फिलोडेंड्रोन। फिलोडेंड्रोन की बहुत सारी वैरायटी होती है और ये एक अलग वैरायटी है। इसके पत्ते का साइज़ ना बहुत ही बड़ा होता है और इसको सावरिंग ज़्यादा पसंद होता है। पानी बहुत ही कम दीजिए, जितना कम पानी दीजिएगा उतना चलेगा, लेकिन बारिश के मौसम में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। और अगला पौधा है, ये है डिफिनबेकिया। डिफिनबेकिया भी बहुत सारी वैरायटी में आ गए हैं, लेकिन ये जो वैरायटी है ना, ये नॉर्मली हर जगह मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलते हैं। इसकी रेट 50 रुपये से शुरू होती हैं, तो बहुत ही आसानी से आपको हर नर्सरी में मिल जाएगी। और अगला है, ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आप लोगों ने देखा होगा और बहुत महंगी भी देते हैं, लेकिन ये नॉर्मली ये वाली जो वैरायटी है ना, ये हर जगह हर किसी के यहाँ मिल जाती है और बहुत ही आसानी से पत्ते से ग्रो हो जाती है। डिवाइड कर करके आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो आप इस वैरायटी को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि एक पौधा जब आपके गार्डन में हो जाएगा तो आप बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। और अगला पौधा है, ये है वॉन्डरिंग जू। वॉन्डरिंग जी को आप बस गमले में रख दीजिए, उसको आप लगाइए भी नहीं, तब भी वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और इस बारिश के मौसम में इसकी ग्रोथ आप देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि इतनी ओवर ग्रोथ करता है इस बारिश के मौसम में कि क्या बताएं। इसलिए इस पौधे को अपने गार्डन में हैंगिंग बास्केट में या फिर नॉर्मल प्लांटर में हर तरीके से आप पौधे को लगा सकते हैं। और अगला पौधा है क्रोटन। क्रोटन कलरफुल लीव्स में जाने जाने वाला पौधा है। ये बहुत ही खूबसूरत होता है और इसकी बहुत सारी वैरायटी भी होती है। मेरे पास 5 से 6 वैरायटी है और सभी बेहद ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही आसानी से चलते हैं। क्रोटन के पौधे की सबसे खास केयर है कि इस पौधे की ओवर वाटरिंग से बचाएं। ओवर वाटरिंग नहीं होगी तो ये पौधा ख़राब नहीं होगा, और जब अधिक सर्दी होती है ना, तब इसे थोड़ा सा केयर कर लीजिए। इतना ही केयर कीजिए तो ये पौधा आसानी से चल जाता है। और अगला पौधा है ड्रेसिना। ड्रेसिना बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और अपने नीचे से ना ये बहुत सारे पॉप्स निकालते रहते हैं, या फिर आप पॉप्स से नहीं तो कटिंग से भी इस पौधे को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप इन पौधों को भी अपने गार्डन में बखूबी ऐड कर सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से बहुत ही सस्ते रेट में नर्सरी में आपको हर जगह मिल जाएगी। और अगला पौधा है एरिका पाम। एरिका पाम की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन ये वाली जो वैरायटी है ना, ये रफ एंड टफ है और हर जगह नर्सरी में आपको मिल जाएगी। पौधे का जैसा साइज़ रहेगा वैसा ही रेट रहेगा। तो आप इस पौधे को छोटा साइज़ में लेना चाहते हैं तो 80 रुपये से शुरू स्टार्टिंग होता है, और जैसे पौधे का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे ही रेट भी इसकी बढ़ती जाती है। तो एरिका पाम को भी आप अपने सेमी सीड गार्डन में, सेमी इंडोर गार्डन में आप बखूबी ऐड कर सकते हैं। और अगला पौधा है स्ट्रिंग ऑफ बनाना।
बेहद ही खूबसूरत ये लटकता झूमता ये पौधा बहुत ही प्यारा लगता है। इसी तरीके से ये पौधा है टेंगिल हार्ट। टेंगिल हार्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है और ये हैंगिंग बास्केट में लटकता झूमता ये प्लांट बहुत ही प्यारा लगता है। इसे तो मैं बेकार से लोहे वाली पाइप जो स्टैंड बनाई थी उसी में मैं लगा रखी हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से ये ग्रो कर रहा है। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में एक पत्ती से या एक कटिंग से की सहायता से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका गार्डन बिल्कुल लहराता हुआ झूमता हुआ हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारा लगने वाला है। और अगला पौधा है ये है ट्राई स्टार। ट्राई स्टार की वैरायटी 2-3 है और सभी बेहद ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये पौधा है ना, इसको बहुत ही खास केयर करनी पड़ती है। वैसे ये हर जगह नर्सरी में मिल जाती है, मिलने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आप इसे डिवाइड कर करके भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे एग्लोनिमा की केयर करनी पड़ती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसकी भी केयर कीजिए, तो ये पौधा आपके पास सालों साल चलता रहेगा और कभी ख़राब भी नहीं होता है। और अगला पौधा है ये है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट नर्सरी से लाने चाहिए तो बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन हर नर्सरी में ये उपलब्ध होता है। इसे कटिंग से लगा सकते हैं, आप चाहे तो आप इसे एक सिर्फ पत्ते से भी लगा सकते हैं, तब भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आपको मैं इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी अगले वीडियो में कि किस तरह से मैं पत्ते से ग्रो करी हूँ और किस तरह से मैं कटिंग से ग्रो की हूँ। ये जो पौधा है ये कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है और बेहद ही आसानी से चल जाता है, लेकिन इसकी ग्रोथ जो होती है ना वो काफ़ी स्लो होती है। और अगला पौधा है ये है डेविल्स बैकबोन। डेविल्स बैकबोन जो नॉर्मली जो होते हैं देसी वाले, वो वाले ये नहीं है, ये हाइब्रिड वाले हैं और बहुत ही आसानी से छोटे से छोटे प्लांटर में चलने वाला ये पौधा बेहद ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही प्यारा लगता है। इसे आप इंडोर रख सकते हैं, बहुत ही आसानी से चलता है, लेकिन बस इसे अच्छी ब्राइट लाइट चाहिए। अगला पौधा है पीस लिली। पीस लिली इंडोर में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और इसमें वाइट कलर की फ्लावरिंग भी होती है। वैसे पीस लिली की भी बहुत सारी वैरायटी आ गई है, उसके काफ़ी बड़े बड़े पत्ते भी होते हैं, ये मीडियम साइज़ के पत्ते वाले हैं, तो इसमें भी फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, इंडोर गार्डन या सकते हैं, या सेमी शेड में भी आपकी बालकनी में जहाँ धूप नहीं आती है वहाँ पर भी इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। और अगला पौधा है ये है इंग्लिश आइवी। इंग्लिश आइवी सेमी शेड में चलने वाला बहुत ही अच्छा पौधा होता है और ये है कैलेडियम। कैलेडियम की बहुत सारी वैरायटी है और ये बल्ब से ग्रो होने वाला पौधा होता है। इस टाइम पे आप डिवाइड कर करके एक पौधे से बहुत सारे आप पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी से ये ग्रो कर जाता है। और अगला पौधा है ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम की भी बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन ये वाली जो वैरायटी है ना ये नॉर्मली हर जगह मिल जाती है और आप इसे एक पत्ते की सहायता से भी ग्रो कर सकते हैं। पत्ते के साथ एक नोड एरिया लेना ना भूलें और नोड एरिया के साथ ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और सबसे रफ एंड टफ प्लांट होता है ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी इस बार इतनी भीषण गर्मी के कारण ना इसे भी ये रुला गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गई थी कि ये पौधा भी बिल्कुल झुलसने लगा था। इसे ग्रीन नेट की ज़रूरत पड़ गई थी और सावरिंग इस पौधे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अगला पौधा है ये है फर्न। फर्न की जितनी भी वैरायटी है ना सभी बखूबी चल जाती हैं, चाहे वो फुल सनलाइट हो या फिर इंडोर में रखे पौधे हों। तो जितनी भी वैरायटी हैं फर्न की सभी बहुत ही अच्छी तरीके से इंडोर आउटडोर कहीं भी आप रख दीजिए, आपके गार्डन की ये चार चांद लगाता रहेगा। और अगला पौधा है एक्लीफा। एक्लीफा जितना देखने में खूबसूरत लगता है ना और इसकी बहुत सारी वैरायटी भी होती है, उतना ही ये रफ एंड टफ प्लांट होता है, बहुत ही आसानी से चलने वाला ये पौधा होता है। अगला पौधा है एरेलिया। एरेलिया भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जिसकी पत्तियां गोल गोल बहुत ही प्यारा लगता है और ये है एरेंथमम। एरेंथमम की भी बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन ये वाली जो वैरायटी है ना हर जगह मिल जाती है और एक पत्ते से भी ये भी ग्रो हो जाती है। आप एक छोटी से छोटी कटिंग ले आइएगा तब भी ये पौधा आपके गार्डन में ऐड हो जाएगा। और बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है ये है कोलियस, लेकिन हर जगह हर तरीके के नर्सरी, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, हर तरीके की नर्सरी में ये पौधा आपको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, क्योंकि इन पौधों को ना ज़्यादा पानी चाहिए ना ज़्यादा धूप चाहिए। तो सेमी शेड में चलने वाला ये पौधा बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत सारे कलर वैरायटी में भी होती है। और सबसे हार्डी प्लांट मेरे यहाँ तो यही वाला पौधा है, ये है फिडर लीफ प्लांट। एक पौधा भी आपके गार्डन में ऐड हो जाएगा ना तो ये पूरे गार्डन को अलग ही लुक देता है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। वैसे नर्सरी में ये काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा तो ये आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला है और एक पत्ती से भी ये ग्रो हो जाता है। और अगला पौधा है ये रबर प्लांट।
रबर प्लांट की भी वैरायटी बहुत सारी है, लेकिन ये वाली जो ग्रीन वाली जो वैरायटी होती है ना, वो हर जगह हर तरीके की नर्सरी में मिल जाती है और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होता है। और ये है सबसे खूबसूरत प्लांट, बेहद ही रफ एंड टफ प्लांट, जो आप पानी में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, जिसका नाम है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी कह लीजिए, डॉलर प्लांट कह लीजिए, क्वाइन प्लांट कह लीजिए, बहुत सारे इसके नाम हैं और इसे आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस इस पौधे को पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सभी पौधे इजीली ग्रो होने वाले पौधे कैसे लगे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।